सत श्री अकाल जी। थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं धनवंत सिंह घुमान लेकर हाजिर हाँ अज की पुआधी खबर। सब तो पहला गल कर ले हाँ जी, कल पश्चिमी बंगाल के चोणों के नतीजे आए हैं जिसमें ममता बनर्जी को बहुत बड़ी जित मिली है और बीजेपी सरकार की हार हुई है। किसान भी बीजेपी सरकार की इस हार से बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं क्योंकि जिस तरह थानू पता है किसान पिछले लगातार 3-4 महीनों से बीजेपी सरकार या फिर मोदी सरकार कनी ते जारी करे गए खेती कानूनों के विरुद्ध अंदोलन कर रहे हैं। हुण किसान इस बात को आपकी जित वजों देख रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी की जो पहली बारी हार हुई आ इन्होंने चोणों में, उस तरह किसान कह रहे हैं कि जो हमारी जित की पहली पौड़ी आ और अगली बारी हुण असीं इस तरह जितते रहांगे और एक दिन किसान अंदोलन भी फतेह करके हटांगे। भाई केड़ी खुशी च लड्डू वंड रहे थे? मोदी की हार की खुशी च। ठीक है जी, ठीक है। देश में कल पश्चिमी बंगाल समेत 5 सूबों की चोणों के आए नतीजों ने देश की राजनीति में एक नवी चर्चा छेड़ी है क्योंकि कल विधानसभा की चोणों के आए नतीजों में ममता बनर्जी की जित हुई है और बीजेपी पार्टी को बुरी तरह हार का मुंह देखना पाया। पश्चिमी बंगाल के सबसे मजबूत थम नंदीग्राम में पहला तो ममता बनर्जी गिणती में बीजेपी के पीछा चलती रही पर अंत के विच जिस तरह बाजी पार्टी उसने सबनों हैरान और खुश करके रख दिया। नतीजे सुनने अनुसार ममता बनर्जी के समर्थकों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। जिथा ममता बनर्जी के समर्थकों में इस जित की खुशी मनाई जा रही है उत्था पंजाब समेत देश के होर भी सूबों में मोदी की हार नूं भी जित वजों देखा जा रहा। जी हाँ, जित आयो किसानां की जित। भाई केड़ी खुशी च लड्डू वंड रहे थे? मोदी की हार की खुशी च। ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि किसान तुहानू पता ही है जिस तरह 3-4 महीनों से दिल्ली के बार्डर पर बैठे मोदी सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं और मोदी के समर्थकों द्वारा बार बार यो दावे करे जा रहे थे कि हमारी सरकार तो हमेशा रहने वाली आ भी जो तो कदे हार ही नहीं सकता। पर कल आए चोणों के नतीजों ने मोदी के समर्थकों को सच का शीशा दिखाया। जिथा पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थकों कनी ते जित की खुशी मनाई जा रही और जश्न मनाए जा रहे हैं, उथा पंजाब में मोदी की हार की भी किसानों वालों बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है। हाँ जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ा बंगाल दे विच बीजेपी की हार हुई है। लगभग 5 स्टेटां च इलैक्शन सी और 5 स्टेटां दे विचों 4 दे विच बीजेपी बड़ी बुरी तरह हारी है। सो ये असीं समझते हाँ कि जिहड़े किसान अंदोलन की जित हुई है, आम देश के वर्ग के सारे लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, हर वर्ग ने इस अंदोलन की सपोर्ट की है और देश के अन्नदाता नाल खड़े हुए हैं। साडा ये कोई मंशा नहीं सी कि किसी होर राजनीतिक पार्टी को जिताउणा, पर साडी ये मंशा सी कि बीजेपी जिहड़ी सरकार केंद्र की आ वो इस देश के अन्नदाता की गल नहीं सुन रही। इस करके देश का अन्नदाता जिहड़ा है वो ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां 'ਚ गया प्रचार किया और अज वो जित हुई है कि बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी को हराउणा ये जरूरी सीगा क्योंकि जिहड़ी तानाशाह सरकार है 5 महीनों तो देश का अन्नदाता अंदोलन च है, सड़क पर बैठा है और ਉਹਦੀ कोई बाह फड़ नहीं रही है सरकार, ਉਹਦੀ कोई सार नहीं लै रही। सो अज वड्डी हार हुई है। ਜਿਹੜਾ अमित शाह कहता सी कि 200 तो पार जावांगे बंगाल दे विच, अज ਉਹ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल बुरी तरह हार है उन्होंने उन्होंने कह दिओ मूँह ते करारी चपेड़ पई है। और ये समझना चाहिए बीजेपी नूं कि जे अज देश के अन्नदाता की नहीं सुनते तो ये पूरे भारत दे विचों बीजेपी का पूर्ण सफाया कर देंगे। पंजाब के कई पिंडों में किसानों ने लड्डू बंट का इस बात की खुशी मनाई आ कि जो हमारी जित की पहली पौड़ी आ असी मोदी नूं हराण च कामयाब हो गए। जिथा पंजाब के अड पिंडों में किसानों ने मोदी की हार की खुशी मनाई, उत्था पटियाले जिले के पिंड करहाली साहब में किसानों ने इस हार की खुशी नूं लड्डू बंट का साझा करया। किसानों ने कहा कि जो मोदी की हार हमारे वास्ते जित की पहली पौड़ी आ और असी इसे तरह अग्गा बढ़ते जावांगे और मोदी की हार के जश्न मनाते रहेंगे और इसे हौसले के गैल असी एक दिन किसान अंदोलन भी जितांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। पश्चिमी बंगाल में आई चोणों के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी के समय केंद्रीय मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने
ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ के ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ और अमित शाह ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ देना चाहिए, क्योंकि ਜਿਹੜੀ जो ਉਹਨਾਂ की हार हुई आ, बीजेपी पार्टी की जो हार हुई आ, इसके जिम्मेवार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद आप हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रधान और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके जसवंत सिन्हा ने अपनी पुरानी पार्टी के लीडरां नूं एक सलाह दी आ। तृणमूल कांग्रेस के मीत प्रधान और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके जसवंत सिन्हा ने अपनी पुरानी पार्टी के सीखरले लीडरां नूं एक कसूती सलाह दी आ। सिन्हा ने कहा कि हुण पश्चिमी बंगाल के नतीजों के बाद आपां नूं शीशा साफ दिख रहा, इस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं आपदे अहुदिਆਂ पर ते अस्तीफा दे देना चाहिए। हजारीबाग ते 3 बार संसद मैंबर रह चुके जसवंत सिन्हा ने आपदे घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा बीजेपी पार्टी लीडरां ने तृणमूल कांग्रेस की मुखी और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निजी हमले करे हैं, जिस करके उरे की जनता भी इन्हां नालों खासी नाराज आ और कल आए चोण नतीजे भी जनता की से नाराजगी चों निकले हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कनी ते इस हार की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के प्रधान JP चड्डा नूं लेनी चाहिए आ। ब्यूरो रिपोर्ट वादी टीवी। पंजाब में बढ़ रहे कोरोना वायरस के कहर नूं देखते हुए पंजाब सरकार कनी ते लाइयां गईयां पाबंदियां नूं सख्ती नाल लागू करने के आदेश दिए जा रहे हैं, पर सरकारां की बरतियां गईयां जो सख्तियां का कई थावां पर विरोध भी हो रहा। खबर लुधियाने ते आ रही है जी। लुधियाने के चौड़ा बाजार के व्यापारियों ने इस बात की शिकायत करी है सरकार नूं कि जे इसे तरह पाबंदियां लगदियां रहियां तां असीं कमा का किस तरह खावांगे। पंजाब में बढ़ रहे कोरोना महामारी के कहर नूं देखते हुए पंजाब सरकार कनी ते सूबे में जारी करी गई पाबंदियां नूं होर सख्ती नाल लागू करने के आदेश दिए जा रहे हैं। सरकार कनी ते लाइयां गईयां जो पाबंदियां व्यापारी वर्ग वास्ते निराशा का कारण बनिया पईयां। जो बात लुधियाना के बाजारों में देखने को मिली आ, जिथा लुधियाना के व्यापारियों ने सरकार की इन सख्त पाबंदियों का विरोध करते हुए कहा कि असीं कैप्टन सरकार नूं अपनियां दुकानां कीआं चाबियां संभालण वास्ते तैयार हाँ। लुधियाना के चौड़ा बाजार के व्यापारियों ने कहा कि सरकार की जो लाइयां गईयां पाबंदियां व्यापारी वर्ग वास्ते बहुत घाटे वाला फैसला। व्यापारी वर्ग के आगू बिट्टू गुंबर ने जो दोष लाया कि सूबा सरकार कनी ते लॉकडाउन के मामले में वितकरा भरा रवैया अपनाया जा रहा, इसते वधिया तां सरकार नूं पूरी तरह सारा कुछ बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पासा तां सरकार ने शराब के ठेके और मोबाइलों की दुकानां नूं खुलियां रखण की इजाजत दी हुई आ और दूजे पासा कपड़े वर्गियां दुकानां या होर दुकानां नूं बंद करने के ऑर्डर दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा हर रोज़ 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा, हमारे अलावा कई मुलाजिम भी काम कर रहे हैं, जे असीं अपना कमावांगे नहीं तो फिर असीं राशन की दुकानां पर ते राशन कित्थे ते लेके आवांगे। व्यापारियों ने इस बात का ऐलान कराया कि जे कैप्टन सरकार ने हमारी ना सुनी तो असीं आने वाले दिनों में आपदियां दुकानां की चाबियां कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं संभाल के आवांगे। इस संबंध में उन्होंने का एक व्यापारियों का टोला लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर नाल भी बात करेगा। कपड़ा व्यापारी अमन ने दस्या कि हमें रोज़ कमा का खाने वाले बंदे हाँ, इस तरह की स्थिति में हमें अपने मुलाजमान नूं तनख्वाह किस तरह देवांगे और हमारा घर का खर्चा किस तरह चलेगा। सरकारां नूं जमीनी हालत बारे सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट वादी टीवी। देश के हर सूबे में पाबंदियां जारी करी गईयां। इसी तरह हरियाणा में 7 दिनों वास्ते पूर्ण तौर पर लॉकडाउन लाया गया और पंजाब में जिहड़ियां पाबंदियां पहला जारी करी गई थियां उन्हां का समा वधा का हुण 15 मई तक कर दिया गया। तुसी भी देखो के लाइयां पंजाब सरकार ने पाबंदियां। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर नूं देखते हुए देश भर में सख्ती बरती जा रही है। बीते दिन ही पंजाब में लॉकडाउन वर्गियां सख्त पाबंदियां जारी करी गईयां। उधर हरियाणे में पूर्ण तौर पर 7 दिनों वास्ते लॉकडाउन लाया गया और चंडीगढ़ सरकार भी हुण इस लॉकडाउन की तैयारियां में पूरी तरह जुट गई है। हुण चंडीगढ़ में लॉकडाउन कद लाया जाएगा, इस बात का फैसला BP सिंह बदनौर अज यानी कि सोमवार नूं एक मीटिंग के बाद ही लेवेंगे।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਂ चंडीगढ़ प्रशासन करी ते एक हफ्ते वास्ते लॉकडाउन का फैसला जा सका। हुण पंजाब और हरियाणा के नवे आदेशों की पालना करते हुए चंडीगढ़ और यूटी मां नवे फैसले ले सका। इस संबंध में प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हरियाणा में पूर्ण तौर पर लाए गए लॉकडाउन के बाद और पंजाब में लागू करिया गई सख्त पाबंदियों के बाद हुण पाबंदियों पर विचार कराया जा रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना की चैन तोड़न वास्ते लॉकडाउन लाजमी आ, पर सारे की सहमति ना मिलने करके लॉकडाउन नूं बाले लंबे समय तक बढ़ाया नहीं जा सकता। दूजे पासा पंजाब सरकार ने भी अज लाइया गई पाबंदियां नूं 15 मई तक होर बढ़ाने का फैसला लिया। पंजाब सरकार कनी ते 15 मई तक लाइया गई पाबंदियां इस तरह 4 पहिया वाहन पा सिर्फ 2 सवारियां ही सफ़र कर सकां, 2 पहिया वाहन पा सिर्फ 1 सवारी वाहन सफ़र कर सका। हाँ, जेकर किसी के नाल घर वाला या घर वाली बैठी आ वो 2 जने इकट्ठे सफ़र जरूर कर सका। जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, खेड सिखलाई सेंटर जो पूर्ण तौर पर बंद रहेंगे। ब्याह शादियां और मरगतां के भोग पा सिर्फ 10 बंदे का इकट्ठ कर सका, 10 बंदियां ते वध इकट्ठ की मंजूरी नहीं। और इसके नाल नाल पंजाब सरकार ने जो आदेश भी दिए हैं भी बस कलियां जरूरी समान की दुकानां ही खुलियां रहेंगियां, बाकी सारियां दुकानां बंद करियां जाएंगियां। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। जो तियां जी अज की पुआधी खबरां, कल नूं फेर मिलांगे नवीआं और ताज़ा खबरां के गैल। तद तक तुसीं जुड़े रहो पुआधी टीवी के गैल। सत श्री अकाल।